जनपद गाजीपुर के कयामपुर छावनी में ग्रामीणों ने मिलकर के मंगई नदी पर एक पुल बना दिया है। उसमें गांव के किसानों मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया है और केवल वो इसलिए कि वो सत्ता और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना चाहते थे। अब तक तो बैठे, जब वो अमृत काल आ गया, उन्हें लगा कि अमृत काल आ गया तो कुछ अमृत उनके भी हिस्से में आएगा, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। कल में ही जो मोहनपुरा गांव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथित विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी का है और मनोज सिन्हा जी के गांव के लोग भी उसी पुल से आएंगे जाएंगे। उसका लाभ उनके गांव के लोगों को भी मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि मनोज सिन्हा जी भी जब इस बार जाएंगे अपने गांव तो उसी पुल पर चढ़ करके जाएंगे, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि विकास क्या होता है। वो 105 फीट का लंबा पुल मंगई नदी पर गांव के लोगों ने 2 साल से ज़्यादा मेहनत करके सोचिए बनवा दिया, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो सेना के रिटायर्ड थे, इंजीनियर थे, रविंद्र यादव को। जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था उसमें से 10 लाख रुपया उन्होंने चंदा जुटाया और उस पुल को बनाने की पहल की। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद की और उसके साथ साथ मटेरियल भी उन्होंने दिया। इस बन रहे पुल के बगल में आप लकड़ी का पुल देख रहे होंगे। उस लकड़ी के पुल पर सोचिए लोग आते जाते थे, छोटे छोटे बच्चे आते जाते थे। किसी भी मौसम में सोचिए तेज हवाएं चल रही हों तो लकड़ी के पुल पर आप कोई बॉर्डर नहीं बना पाएंगे, कोई दीवार नहीं बना पाएंगे। कितने बच्चे गिरे होंगे, कितने लोगों को उसमें जो है परेशानियां हुई होंगी, लेकिन लोग उससे आते जाते रहे। और राजकुमार पांडे ने साफ तौर पे कहा कि हमारे 50,000 और 1 लाख रुपए देने से ये पुल तो नहीं बन जाता, लेकिन ये हम आपके हौसले के लिए दे रहे हैं कि इतना हौसला शायद ही कोई कर सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से एक बड़ी मार्मिक खबर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का पूरी तरह से पोल खोल करके रख देती है। सोचिए उत्तर प्रदेश में जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहां रामराज की बात की जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश को नित्य विकास की नई ऊंचाई छूने की बात कही जा रही है, वहां जनपद गाजीपुर में एक ऐसा काम हुआ है जो पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करता है, उसकी नीतियों को बेनकाब करता है। जनपद गाजीपुर के कयामपुर छावनी में ग्रामीणों ने मिलकर के मंगई नदी पर एक पुल बना दिया है। आप समझ रहे होंगे कि बहुत छोटा सा कोई पुल होगा, फिर कोई लकड़ी का पुल बना दिया होगा, क्योंकि इस देश में लकड़ी के बहुत सारे पुल आज भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन नहीं साथियों, करोड़ों रुपए लगा करके 105 फीट लंबा मंगई नदी पर बनाया गया पुल सरकार के सहयोग से नहीं, बल्कि जनता ने अपना पैसा लगा करके, जनता ने चंदा काट करके और श्रमदान करके वो पुल बनाया है, जिसे लेकर के बड़ी ज़्यादा चर्चाएं। कहा जाता है कि कोई अगर कुछ करने पर आ जाए तो दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। वो तो महज एक पुल था जिसे कयामपुर छावनी के लोगों ने प्रण किया, और ये केवल कयामपुर छावनी के लिए नहीं है, वहाँ की जनसंख्या बहुत होगी, 2000, 4000 नहीं तो 10,000। बल्कि उस पुल के ना होने की वजह से 40 गांव, सोचिए आप, 40 गांव पूरी तरह से प्रभावित थे। अगर एक गांव की औसतन हम आबादी की भी बात करें कि 500 आबादी होगी, तो पूरी तरह से सोचिए कि 20,000 लोग पूरी तरह से प्रभावित थे। जो दूरी उन्हें
15 मिनट में तय करनी थी, वो लगातार अब तक उन दूरियों को कई घंटों में तय करते थे। और ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अनपढ़ गंवार थे, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग कुछ जानते नहीं थे, बल्कि वो गांव के लोग विभागों का चक्कर काट काट करके थक गए थे, जनप्रतिनिधियों के यहाँ जा जा करके थक गए थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं था, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि वहाँ एक बड़े नेता, कथित विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी का गांव भी है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। पूर्व में वो 3 बार गाजीपुर के सांसद भी रह चुके हैं और 1 बार रेल राज्य मंत्री रहे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक विकास पुरुष तक कहते हैं। उनका गांव कयामपुर छावनी के बगल में मोहनपुरा है। मनोज सिन्हा जैसे कथित विकास पुरुष से भी लोगों ने उसके लिए अर्जी लगाई थी, कहा था कि एक पुल बनवा दीजिए, और वो पुल नहीं बना, जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति केवल झूठ झपाट और पूरी तरह से लफाजी है, जिसे हम अमित शाह की ज़बान में कहें, उनकी भाषा में कहें तो जुमला है। वो 105 फीट का लंबा पुल मंगई नदी पर गांव के लोगों ने 2 साल से ज़्यादा मेहनत करके सोचिए बनवा दिया, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो सेना के रिटायर्ड थे, इंजीनियर थे, रविंद्र यादव को, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था उसमें से 10 लाख रुपया उन्होंने चंदा जुटाया और उस पुल को बनाने की पहल की। ये कहानियाँ तो हम लोग सुनते थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ। बिहार में हम कहानी सुनते हैं कि किस तरह से दशरथ माझी ने पहाड़ काट दिया था, सड़क बना दी थी जनता के लिए। ठीक उसी तरह से सोचिए कि गाजीपुर के कयामपुर छावनी में भी कई दशरथ माझी उभर करके आए। हजारों लोगों ने रोज, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, श्रमदान करके सोचिए अपना खून पसीना बहा करके वो पुल तैयार किया। कुछ खबरें आई कि जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने भी मदद की उसमें। एक मदद जो आई, जो खबर आ रही है रविंद्र यादव के बाद, हालांकि जो सेना के रिटायर्ड जवान हैं रविंद्र यादव, उनका जो योगदान है उसे बनाने में वो तो अमूल्य है, लेकिन उनके बाद जो योगदान की बात आई, जिन्होंने योगदान दिया, उसके लिए बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद की और उसके साथ साथ मटेरियल भी उन्होंने दिया। उन्होंने उसे बनाने के लिए ईंट भी भिजवाई, और भी तमाम जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने उसके लिए मदद की। लेकिन सरकार के बारे में और स्थानीय प्रशासन के बारे में क्या ही कहा जाए। उस बन रहे पुल के बगल में आप लकड़ी का पुल देख रहे होंगे। उस लकड़ी के पुल पर सोचिए लोग आते जाते थे, छोटे छोटे बच्चे आते जाते थे। किसी भी मौसम में सोचिए, तेज़ हवाएं चल रही हों तो लकड़ी के पुल पर आप कोई बॉर्डर नहीं बना पाएंगे, कोई दीवार नहीं बना पाएंगे। कितने बच्चे गिरे होंगे, कितने लोगों को उसमें जो है परेशानियां हुई होंगी, लेकिन लोग उससे आते जाते रहे। पुल की लगातार मांग होती रही, और वो लकड़ी का पुल 12 मास नहीं चल सकता था। पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जब बारिश आ जाती है तो सारे पुल ख़त्म हो जाते हैं, तो लोगों को 15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था। सोचिए आप, ऐसी परिस्थिति कोई झेल सकता है क्या? और उस सरकार में, जो सरकार लगातार विकास की बात कर रही है, और उसी विकास की बात करने वाली सरकार में गांव के लोगों को मिल करके सोचिए, श्रम दान करके, धन दान करके इतना बड़ा पुल बनाना पड़ा। और भी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि जगदीश कुशवाहा ने 5 लाख रुपए तो दिए ही, उसके साथ साथ अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हम आपको सुना रहे हैं कि राजकुमार पांडे के यहाँ लोग गए थे अंतिम चरण में, चूंकि वो पुल है,
राजकुमार पांडे भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनपद गाजीपुर के वो शानदार जो है समाज सेवी हैं, जिनकी खबरें हमने कई बार की है। कुछ लोग उनसे भी मिलने के लिए गए। उन्होंने भी उस पुल में 50,000 रुपए की मदद की और राजकुमार पांडे ने साफ तौर पे कहा कि हमारे 50,000 और 1 लाख रुपए देने से ये पुल तो नहीं बन जाता, लेकिन ये हम आपके हौसले के लिए दे रहे हैं, कि इतना हौसला शायद ही कोई कर सकता है। मतलब सुन करके रूह कांप जाती है। सोचिए आप कि 105 फीट लंबा पुल, गांव के लोग एक एक दिन, सोचिए, अपना खून पसीना पैसा सब कुछ दे करके, समय दे करके इतना लंबा पुल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें उस बात का दंश न झेलना पड़े जो ये लोग झेल चुके हैं। अपनी पढ़ाई से लेकर के अपने तमाम काम काजों में, खेती किसानी में जो जिल्लतें इन लोगों ने झेली, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इतना कुछ झेले। वो भी तब जब आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए हों, जब इस देश में अमृत काल चल रहा है, इसकी बात कही जा रही हो, रामराज चल रहा है, इसकी बात कही जा रही हो। और उसमें श्रमदान करने वाले हज़ारों लोग हैं। मतलब 40 गांव, अगल बगल के तमाम गांव के लोग लगातार श्रमदान किए। लोगों ने आर्थिक मदद की, चंदा जुटाया। सोचिए, लोग बता रहे हैं कि 60 लाख से ज़्यादा घूम घूम करके लोगों ने केवल चंदा काटा है। अंतिम चरण में वो पुल, अभी पुल पूरी तरह से बना नहीं है। लेकिन एक और खबर आ रही है कि प्रशासन ने उस पुल का संज्ञान ले लिया है। संज्ञान ले लिया का मतलब ये नहीं कि प्रशासन अब जितना पैसा लगा है उनको वापस करेगी और वो जो है प्रोजेक्ट अपने से वो फिर से तैयार करेगी, नहीं, बल्कि प्रशासन ने संज्ञान लिया है कि जो पुल बना है वो पुल लोगों के चलने योग्य है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है। इस पर बाकायदा जो स्थानीय डीएम है जनपद गाजीपुर की, आरेखा अखौरी, उनका बयान आया है। उन्होंने टीम भेजी है जांच करने के लिए कि आप जांच करिए कि ये पुल पूरी तरह से चलने लायक, सुरक्षित है या नहीं है। एक बार डीएम साहिबा को हम कहना चाहेंगे कि वो जो पुल बना है उस पुल की पूरी तरह से जांच कराइएगा और जांच करा करके शासन को एक पत्र भेजिएगा और बताइएगा कि ऐसा ही पुल, ऐसे ही मॉडल पर और ऐसी ही गुणवत्ता से हर एक पुल इस देश में, प्रदेश में बनाया जाए, क्योंकि वो गांव के लोगों के खून पसीने की कमाई से बनाया गया है। उसमें गांव के किसानों, मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया है और केवल वो इसलिए कि वो सत्ता और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना चाहते थे। अब तक तो बैठे, जब वो अमृत काल आ गया, उन्हें लगा कि अमृत काल आ गया तो कुछ अमृत उनके भी हिस्से में आएगा, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बने उस पुल का स्ट्रक्चर जो है, उसके लिए डीएम साहिबा एक लाइन जरूर लिखिएगा और लिख करके शासन को भेजिएगा। उसके गुणवत्ता की जब जांच करा देंगे आप ठीक से, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि करोड़ों का जो सरकारी धन अन्य पुलों में लगा है, उसकी गुणवत्ता और इसकी गुणवत्ता में कितना अंतर आपको दिखेगा। क्योंकि उसमें ठेके पट्टे में चोरी नहीं हुई है, उसमें किसी संबंधित अधिकारी कर्मचारी को कमीशन नहीं गया है, बल्कि गांव के लोगों ने एक एक रुपया जोड़ करके जितना मजबूत हो सकता था, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में ये भी उम्मीद नहीं है कि ये पुल खराब हो जाएगा तो फिर उन्हें कोई दूसरा अच्छा पुल नसीब होगा। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बगल में ही जो मोहनपुरा गांव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथित विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी का है और मनोज सिन्हा जी के गांव के लोग भी उसी पुल से आएंगे जाएंगे, उसका लाभ उनके गांव के लोगों को भी मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि मनोज सिन्हा जी भी जब इस बार जाएंगे अपने गांव तो उसी पुल पर चढ़ करके जाएंगे, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि विकास क्या होता है।
कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहते हैं विकास तो बहुत किया, किसी ने विकास नहीं किया था। उन्हीं के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता अरुण सिंह है गाजीपुर के, उन्होंने अभी मीडिया में बयान देते हुए कहा कि जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है वो अपने लिए वोट मांगने गए थे। कब? 2019 लोकसभा के चुनाव में करंडा के किसी गांव में वोट मांगने गए तो मंच पर चढ़ करके अपने विकास की खूब गौरव गाथा सुनाई। गांव के लोगों ने पूछ दिया हमारे लिए क्या किया, हमारे यहाँ कौन सा विकास हो गया है बता दीजिए। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि चलिए 10 किलोमीटर दूर चलिए, स्टेशन देख लीजिए, स्टेशन हमने कैसा बनवाया है। तो ये स्थिति है, सोचिए कि 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिस विकास पुरुष के विकास को देखने के लिए, उसका स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं दिखता। और उन्हीं जैसे विकास पुरुष को देखने के लिए जो कयामपुर छावनी के तमाम लोग हैं जिन्होंने एक पुल बनाया है, उस पुल को देख करके तमाम ऐसे विकास पुरुषों को लज्जा जरूर आएगी और उन्हें यह बात समझ में आएगी कि विकास वास्तव में होता क्या है। तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने श्रमदान किया, तमाम लोगों ने जो रुपए पैसे से मदद की, चंदा दिया, और 108 फीट का जो लंबा पुल बना है वो महज एक पुल नहीं है, बल्कि वो ग्रामीण अंचलों में सामाजिक एकता का बहुत बड़ा स्वरूप है जो आने वाले वक्त में उनकी पीढ़ियों को बताएगा कि हमारे लोगों ने हमारे लिए कितनी मेहनत और कितनी तपस्या करके हमारे जीवन को कितना सुलभ बनाया है। फिलहाल इस मार्मिक खबर पर, इस मार्मिक रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।